हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सेवियर्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज अपन बात करने जा रहे हैं क्लास 12th की, जिसका लेसन नंबर 10th है, जिसका टाइटल है डीप वाटर, जो कि रेनबो बुक का पार्ट है। इसका फर्स्ट पार्ट अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देख लीजिएगा। इसके बाद अपन बात करेंगे पार्ट 2 की। और अगर अब अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो ये किस प्रकार से जो है डगलस का जो चैप्टर है, इसके अंदर उन्होंने बताया कि भी किस प्रकार से पानी से उनको भय था, और ये जो है 10 या 11 साल की उम्र में इनके साथ मिस एडवेंचर हैपन हुआ। लेकिन इससे डर जो है, जब वो 3 या 4 साल के थे, अपने फादर के साथ कैलिफोर्निया के बीच पे गए तो एक लहर आई समुद्र से, और उस लहर ने इनको बहा कर ले गई, पूरी तरीके से डुबो दिया गया और इनको बहुत ज़्यादा भय लगा। उसके बाद ये 10 या 11 साल की उम्र में जब YMCA पूल के अंदर स्विमिंग सीखने के लिए गए, तो एक दिन जब वहाँ कोई नहीं था तो एक हट्टा कट्टा सा नौजवान आया और उसने उसको उठाकर डीप एंड पे फेंक दिया। अब फेंकने के बाद जो उसकी जर्नी है उस पॉन्ड के अंदर, 3 बार की जर्नी के बारे में डिस्कशन किया है इसने कि भाई पहली बार जब अंदर गया तो इसने यही सोचा कि मैं जंप मारूंगा और फटाक से बाहर आ जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसका नाक तक बाहर आया, मुंह तक नहीं आ पाया और वापस चला गया अंदर। फिर दूसरी बार भी यही सोचा, लेकिन दूसरी बार में भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। और तीसरी बार जब ये नीचे जाने लगा तो ये कह रहा मेरी बॉडी ने पूरी तरीके से रिएक्ट करना बंद कर दिया और मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसा कि दिमाग में पूर्णतः शांति छा रही है और अब किसी भी प्रकार की किसी प्रयास की ज़रूरत नहीं है और मुझे नींद सी आ रही है, जैसा कि माँ की गोद में बैठ के आ रही हो, ऐसा मुझे महसूस हो रहा था। और ये लग रहा था कि जीवन का पर्दा गिर गया। अब देखो आगे क्या होगा। The next I remember I was lying on my stomach beside the pool vomiting। अभी कह रहा है इसके बाद मुझे जो याद है वो ये है कि भी मैं लेटा हुआ था अपने पेट के बल पूल के एक किनारे, वॉमिटिंग यानी उल्टियाँ कर रहा था। The chap that threw me in was saying। अब ये कह रहा जो चैप, जिस लड़के ने मुझे अंदर फेंका, वो अब कह रहा था बट आई वॉज ओनली फूलिंग, कि भी मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। समवन सेड, तो किसी ने कहा द किड नियरली डाइड, कि बच्चा तो लगभग मर ही जाता। बी ऑल राइट नाउ, अब ठीक हो जाओगे। लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम, चलो इसको लॉकर रूम में लेके चलते हैं। सेवरल आवर्स लेटर, यानी कई घंटों बाद, आई वॉकड होम, मैं घर पे गया। आई वॉज वीक एंड ट्रेम्बलिंग, मैं बिल्कुल मतलब कमज़ोर था और कांप रहा था। आई सूक एंड क्राइड, और मैं एकदम से यूं झटका सा लगा मुझे, हिला, एंड क्राइड, और चिल्लाया। When I lay on my bed, जब मैं अपने बिस्तर पे लेट गया। अभी जब मैं अपने बिस्तर पे लेट गया तो जो है मैं एकदम से हिला और चिल्लाया। I couldn't eat that night, मैं उस रात खाना नहीं खा सका। For days a haunting fear was in my heart, लेकिन कई दिनों तक ये जो डर था ये मेरे हृदय में रहा, पीछा करता रहा। द स्लाइटेस्ट एक्सर्सन अपसेट मी, हल्की सी आठ जो है वो मुझे एकदम से उदास कर देती थी, दुखी कर देती थी। मेकिंग मी वॉबली इन द नीज, मेरे घुटने कांपने लग जाते थे। एंड सिक टू माई स्टमक, और पेट में भी कुछ कुछ हलचल होने लग जाती थी। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, अब इसके बाद मैं वापस कभी पूल नहीं गया। आई फियर्ड वाटर, मुझे पानी से भय लगने लगा। आई अवॉइडेड इट वैन एवर आई कुड, और जहाँ तक मैं संभव था उसको अवॉइड करने का, बचने का,
तो मैं अवॉइड करने लगा। A few years later, कुछ सालों बाद, when I came to know the water of the Cascades, जब मैंने कैस्केड्स का पानी देखा, I wanted to get into them, तो मैं इसके अंदर जाना चाह रहा था। And whenever I did, whether I was wading to Titan or bumping river or bathing in the warm lake of the goat rocks, the terror that has seized me in the pool would come back। अभी कह रहा जब कभी भी मैं प्रयास करता उसके अंदर जाने का, चाहे वो पानी टाइटन का हो या बम्पिंग रिवर का हो या फिर वार्म लेक के अंदर नहाने के लिए गया हूँ या गॉट रॉक्स, मतलब ये जगहों के नाम बताया कि जहाँ जहाँ भी मैं गया, जब भी मैं पानी में उतरा तो वही भय जो है जिसने कि मुझे उस पूल में जकड़ा था वो वापस लौट आता। इट वुड टेक पोजेशन ऑफ मी कम्प्लीटली, और वह मुझ पर पूरी तरीके से अधिकार कर लेता। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, मेरी टांगें जो है बिल्कुल पैरालाइज हो जाती। आईसी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट, और एकदम से मेरा हृदय जो है वो घबरा जाता, भयभीत हो जाता। This handicap stayed with me as the years rolled by, और ये जो हैंडीकैप यानी कि जो कमजोरी है, ये कमजोरी मेरे साथ उस समय तक रही, यानी काफ़ी सालों तक रही, और साल बीतते गए लेकिन मेरा ये जो भय है ये बना रहा। इन कैनोइज ऑन मैन लेक्स, फिशिंग फॉर लैंडलॉक्ड सैल्मन, bass fishing in New Hampshire, trout fishing in the Dutchess, and Metolius in Oregon, fishing for the Solomon on the Columbia, at Bumping Lake in the Cascades. Wherever I went, the haunting fear of the water followed me। अब ये फिर से कह रहा है कि जहाँ कहीं भी गया मैं, ये जगह बता रहा है कि चाहे वो मैन लेक के अंदर फिशिंग के लिए गया हो या फिर न्यू हैम्पशायर में गया हूँ या डचेस में गया हूँ या मेटोलिस में गया हूँ या कोलंबिया के अंदर या लेक इन द कैस्केड्स, जहाँ कहीं भी गया इस डर ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा, ये भी मेरे साथ साथ चलता रहा। इट ruined माई फिशिंग ट्रिप्स, और इसके कारण मेरे जितने भी फिशिंग ट्रिप्स थे वो बर्बाद हो गए। deprived मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग, और इसने मुझे डेप्राइड वंचित कर दिया जॉय ऑफ कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग, यानी कि नाव चलाने का, तैरने का और कैनोइंग करने का जो आनंद था उस आनंद को किरकिरा कर दिया। I used every way I knew to overcome this fear। अभी कह रहा मैंने इस भय पर विजय प्राप्त करने के लिए हर चीज़ वो ट्राई की जो मैं कर सकता था। But it held me firmly in its grip, लेकिन ये मुझे दृढ़ता से अपनी जकड़न में पकड़ता रहा। Finally, 1 October, I decided to get an instructor and learn to swim। और अंततः मैंने 1 अक्टूबर को ये तय किया कि भाई मैं एक इंस्ट्रक्टर हायर करूँगा और तैरना सीखूँगा। I went to a pool and practiced 5 days a week। अब मैं एक पूल में जाने लगा और वहाँ पर जो है सप्ताह में 5 दिन प्रैक्टिस करने लगा। an hour each day, और हमेशा 1 घंटे के लिए। द इंस्ट्रक्टर पुट ए बेल्ट अराउंड मी, और इंस्ट्रक्टर ने मेरे चारों ओर एक बेल्ट बांध लेता था। ए रॉप अटैच्ड टू द बेल्ट वेंट थ्रू ए पुली दैट रैन ऑन एन ओवरहेड केबल, और उस इंस्ट्रक्टर जो बेल्ट मेरे चारों ओर बांधता उस बेल्ट को जो है एक रस्सी से अटैच कर दिया और रस्सी जो है पुली से बांध ली, और पुली जो है वो ऊपर एक केबल बांध के उस केबल से खींच लिया जाता था। और इस प्रकार से वो पूरा सिस्टम जो है
डेवलप किया और हेल्ड ऑन द एंड ऑफ द रोप एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ। और वो जो है रस्सी का एक छोर पकड़ लेता है इंस्ट्रक्टर और कहीं ढीला छोड़ता फिर टाइट करता, यानी आगे पीछे वो रस्सी को खींचता रहता और मैं पानी में आगे पीछे होता रहता। बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, पूरे पूल में आगे पीछे, आर आफ्टर आर, हर यानी घंटों के बाद घंटे, डे आफ्टर डे, दिन के बाद दिन, वीक आफ्टर वीक, सप्ताह के बाद सप्ताह। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल ए बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी, जब भी मैं पूल में गया मेरे अंदर जो है कुछ भय के अंश जो है वो उभर आए। Each time the instructor relaxed his hold on the rope and I went under, जब भी इंस्ट्रक्टर ने रस्सी को ढीला छोड़ा और मैं पानी के अंदर गया, some of the old terror returned and my legs froze, तो उसमें से कुछ भय जो है वो मुझ में लौट आया और मेरे पाँव जो है वो जम गए। It was 3 months before the tension began to slacken, और अब ये जो है 3 महीने जो है ऐसा चलता रहा। Then he taught me to put my face under water and exhale, और उसके बाद 3 महीने जो है छोटी मोटी धीरे धीरे प्रैक्टिस करने के बाद अब उसने मुझे सिखाया कि पानी के अंदर किस तरीके से श्वास छोड़ें, एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल, और किस प्रकार से अपने नाक को ऊपर उठाकर श्वास खींचें। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स, और मैंने सैकड़ों बार ये जो प्रैक्टिस है ये अभ्यास किया। बिट बाय बिट आई सेड पार्ट ऑफ द पैनिक, और इस प्रकार से बिट बाय बिट यानी छोटा छोटा टुकड़े टुकड़ों में, यानी थोड़ा थोड़े अंश में जो भय था वो हटता गया। दैट सीज्ड मी माई हेड वेंट अंडर वाटर, जब भी मेरा सर पानी के अंदर जाता तो पूरी तरीके से वो समाप्त नहीं हुआ, लेकिन धीरे 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 कम होता गया। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल एंड हैड मी किक विद माई लेग्स, और ये कह रहा है इसके बाद जो है वो मुझे पूल के अंदर लेके गया और अब मुझे जो है किक विद माई लेग्स यानी पाँव को चलाना कैसे ये सीखता गया। 4 weeks आई डिड जस्ट दैट, और कई सप्ताह तक मैंने ऐसा ही किया। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क, शुरुआत में तो मेरे पाँव ने काम करने से मना कर दिया, यानी कि पाँव काम नहीं कर रहे थे। बट ग्रेजुअली रिलैक्स, लेकिन धीरे धीरे इनमें राहत पहुंची। एंड फाइनली आई कुड कमांड देम, और अंततः मैं उनको कमांड दे सका। 10 पीस बाय पीस, और इस प्रकार से एक एक करके टुकड़ों में छोटे छोटा करके ही बिल्ट अ स्विमर, उसने मुझे स्विमर बनाया, तैराक बना दिया। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, और जब उसने मुझे हर चीज में परफेक्ट कर दिया, ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल, तो उसने जो चीज़ें मुझे एक एक करके टुकड़ों में सिखाई थी उन सारी चीज़ों को एक साथ उसने अप्लाई करवाना शुरू किया। इन अप्रैल ही सेड, और उसने अप्रैल में कहा, नाउ यू कैन स्विम, अब तुम तैर सकते हो। डाइव ऑफ, गोता लगा सकते हो। एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, क्रॉवल स्ट्रोक, और तुम पूल की लेंथ तक जो है वो तैर सकते हो। क्रॉवल स्ट्रोक यानी कि उल्टा सीधा जैसे चाहो वैसे तैर सकते हो। यानी कि उसने अक्टूबर में ही हायर किया और अप्रैल में, यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, लगभग 6 से 7 महीने का समय जो है वो उसने दिया, सप्ताह में 5 दिन, और इस प्रकार से वो एक स्विमर बना। आई डिड द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, अब ये कह रहा अब मैं स्विमर बन गया और इंस्ट्रक्टर का काम खत्म हो गया था, अब इंस्ट्रक्टर का कोई रोल बचा नहीं था। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, लेकिन मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ था। आई स्टिल वंडर्ड इफ आई वुड बी
टेरर स्ट्राइकन व्हेन आई वाज अलोन इन द पूल। अब भी मैं ये सोच रहा था कि अगर मैं पूल में अकेला हुआ और मुझे ये भय वापस मेरे अंदर लौट आया तो आई ट्राइड इट, मैंने इसका प्रयास किया। आई स्वैम द लेंथ अप एंड डाउन, यानी मैंने पूरी लेंथ में आगे पीछे जाने का प्रैक्टिस किया, तैरा। टाइनी वेस्टिजेस ऑफ ओल्ड टेरर वुड रिटर्न। टाइनी का मतलब कुछ छोटा सा, कम मात्रा में। वेस्टिजेस यानी तुच्छ सा भय जो है मेरे अंदर लौट आता था। बट नाउ आई कुड फ्राउन एंड सेड टू द टेरर, और अब मैं अपनी भौहें चढ़ाता और कहता ट्राइंग टू स्केयर मी, ओहो मुझे जो है डराने का प्रयास कर रहे हो। ओ ठीक है वेल हेयर इज टू यू, और ठीक है बताओ तुम कहाँ हो, लुक देखो। एंड आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल, और मैं पूल की एक बार और लेंथ तक जाता रहता, यानी अब मैं भय के मजे लेने शुरू कर दिए। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, और ये जुलाई तक चलता रहा, यानी कि अप्रैल में उसकी छुट्टी करने के बाद भी अप्रैल मई जून जुलाई लगभग 3 से 4 महीने तक ऐसा चलता रहा। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन अब भी मैं संतुष्ट नहीं था। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, यानी अब भी मैं इस बात से श्योर नहीं था, पक्का नहीं था कि मेरा सारा भय समाप्त हो गया हो। सो आई वेंट टू लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर, और इसीलिए न्यू हैम्पशायर में जो लेक वेंटवर्थ है वहाँ गया। डाइड ऑफ ए डॉक एट ट्रिग्स आइलैंड, और ट्रिग्स आइलैंड से मैंने वहाँ गोता लगाया, डाइव किया। एंड स्वैम 2 miles अक्रॉस द लेक टू स्टैम्प एक्ट आइलैंड, और वहाँ से 2 मील की दूरी तक जो है तैर कर सफ़र तय किया जो कि स्टैम्प एक्ट आइलैंड तक था। आई स्वैम द क्रावल स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक वगैरह सारे तरीके में जो है सभी तरीके से मैंने तैरा वहाँ। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, सिर्फ एक बार जो है वो टेरर लौट के आया। व्हेन आई वॉज इन द मिडल ऑफ द लेक, जब मैं उस झील के बीचों बीच था। आई पुट माई फेस अंडर एंड सा नथिंग बट बॉटमलेस वाटर, जब मेरा सर जो है मेरा चेहरा जो है पानी के अंदर था और मुझे पानी के उस अथाह सागर के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएच्योर, मिनिएच्योर का मतलब संक्षिप्त रूप में। तो जो पुराना भय था, पुरानी जो सनसनाहट थी, वो संक्षिप्त रूप में मेरे अंदर लौट आई। आई लाफ्ड एंड सेड, अब मैं हंसा और मैंने कहा वेल मिस्टर टेरर, ओहो अरे श्रीमान भय, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी, तुम क्या सोच रहे हो तुम मुझे डरा दोगे। इट फ्लैड एंड आई स्वैम ऑन, और ऐसा कहते ही वो भय भाग गया और मैं तैरता रहा। येट आई हैड रेजिडुअल डाउट्स, अभी भी मेरे अंदर कुछ डाउट्स थे। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरिड वेस्ट, वेंट अप टू द टाइटन टू कॉनरेड मेडोज, up to the Conrad Creek Trail to Medi Glaciers and camped in the high meadows by the side of Warm Lake। अब ये जगहों के नाम बता रहा है कि भाई उसके बाद मेरे जो फर्स्ट अपॉर्चुनिटी जो मुझे मिली कि वेस्ट से मैं जो है टाइटन से लेके कॉनराड मीडोज तक गया, फिर कॉनराड क्रीक ट्रेल से लेकर मेडी ग्लेशियर तक और वहाँ कैंप लगाया और वार्म लेक के पास में। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्ट्रेप्ड डाइव्ड इनटू द लेक, अगले दिन सुबह जो है मैं तैयार होकर उस लेक के अंदर डाइव लगाया, गोता लगाया एंड स्वैम अक्रॉस द अदर शोर एंड बैक, और उसके दूसरे किनारे तक गया और वापस आया। जस्ट एज डॉग कॉर्पन यूज टू डू, ठीक उसी प्रकार से जैसा कि डॉग कॉर्पन किया करता था, यानी कि दूसरा कोई सेलर नाविक था, तैराक था। आई साउटेड विद जॉय, अब मैं जो है खुशी से
चिल्लाया एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न द इको, और गिलबर्ट पीक से टकराकर जो आवाज़ें हैं वो वापस आई। आई हैड कॉन्कर्ड माई फियर ऑफ वाटर, और इस तरीके से मैंने अपने पानी के भय के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। द एक्सपीरियंस हैड ए डीप मीनिंग फॉर मी, और इस अनुभव का मेरे लिए बहुत ज़्यादा महत्व रहा है। एज ओनली दोज हु हैव नॉन स्टार्क टेरर, सिर्फ वही लोग जिन्होंने भय का सामना किया है, एंड कॉन्कर्ड इट, और इस पर विजय प्राप्त की है, कैन एप्रिसिएट, वही लोग जो है इसकी प्रशंसा कर सकेंगे। इन डेथ देयर इज पीस, अभिक्रम मृत्यु में शांति है। देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, भय तो किसका है, सिर्फ और सिर्फ मृत्यु के भय का भय है। एज रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड, जैसा कि रूजवेल्ट जानते थे जब उन्होंने कहा, वी ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। इसका मतलब क्या है, हम भय के भय से भयभीत होते हैं। इस लाइन का मतलब समझ में आया, भय के भय से भयभीत होना का मतलब क्या है कि भाई वास्तव में अपन जो है डर से नहीं डर रहे हैं, बल्कि उस डर के डर से कि भाई अगर मैंने परीक्षा दी और परीक्षा दी फेल हो गया तो, अब देखो परीक्षा दी और फेल होने का तो डर ही है ना, उस डर का डर हमें सता रहा है। तो यहाँ भी यही बात कह रहा है कि ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, हम सभी जो है वो हमारे अंदर जो डर है वो डर का डर है, भय के भय से भयभीत हैं, यानी कि जिंदा है फिर भी चिंता कर रहे हैं अगर मर गए तो। अरे तो मर गए तो ये क्या है, पहले ही क्यों चिंता कर रहे हो, डर का डर ही तो है। तो रूजवेल्ट भी ऐसा ही कहा करते थे। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस्ड बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, क्योंकि ये कह रहा है मैंने दोनों ही चीज़ों का एक्सपीरियंस किया है, वो सेंसेशन, वो फीलिंग मरने की और बाकी जो है चीज़ें भी। एंड द विल टू लिव समहाउ ग्रू इंटेंसिटी, और जो जीने की इच्छा है वो और ज़्यादा अनंतता में विकसित हुई। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड, और अंततः मैंने अपने आप को रिलीज्ड महसूस किया, फ्री महसूस किया, स्वतंत्र महसूस किया। फ्री टू वॉक द ट्रेल्स एंड क्लाइम्स द पीक एंड टू ब्रश असाइड फियर, और इसके बाद जो है पगडंडियों पर चलने में, पीक्स पर, चट्टानों के ऊपर, चोटियों पर चढ़ने में, और इस तरीके से मैंने अपने भय को साइड किया, भय पर विजय प्राप्त की। तो इस प्रकार से विलियम डगलस ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि वे जो चीज़ आपको डरा रही है, जिस चीज़ का आपको भय है, डर है, उसकी बार बार प्रैक्टिस करें, उस भय से भागे नहीं बल्कि उसका सामना करें। जैसा कि स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि भाई जब भी उनके पीछे कुत्ते भागने शुरू होते हैं तो वो जो है कुत्तों से आगे नहीं भागते बल्कि सामने खड़े होकर उनका मुकाबला करते हैं, कुत्ते उनसे भाग जाते हैं। उसी प्रकार से जो ये समस्याएं हैं या जो भय है वो भी हमें क्या करता है, जितना हम उनसे भागेंगे उतना ज़्यादा वो भगाएंगे, लेकिन जैसे ही हम दृढ़ होकर उनका सामना करने को तैयार होंगे वो अपने आप भाग जाएंगे। तो आई होप इस पार्ट के अंदर जो डीप मैसेज है डीप वाटर का वो आप समझ गए होंगे। इसी के साथ आज के इस सेशन को यहीं विराम देंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।